caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. टॉपिक आज का कुर्बानी है। ईद उल अज़हा ये अरबी लफ्ज़ में कहा जाता है। दरअसल कुर्बानी जानवर को कुर्बान करने का नाम नहीं, बल्कि इंसान अपने नफ्स की कुर्बानी करे, यही सबसे अजीम इबादत। अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करे, अपनी चाहत, अपने अरमान ही कुर्बान करना सबसे बड़ी इबादत और रियाजत है। ना अल्लाह को गोश्त से मतलब है और ना खाने पीने की चीज़ों से। उसे तो फ़कत इंसान की नीयत और बंदे खुदा के साथ, इंसानियत के साथ क्या खैर खाही है, यही मेन मकसद है जो उस बंदे एक दूसरे के काम आता है। और अपने वक्त का ज़िया, अपनी ताकत का कुर्बानी, और या फिर वो दौलत की कुर्बानी हो जो गुरबा ज़रूरतमंदों पर खर्च की जाए, ये है कुर्बानी का मकसद अज़ीम। अब जो तारीख़ में बातें आई हैं, उलमा भी बयान करते हैं कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा। किसी ने लिखा, किसी ने कहा कि मैं बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेटे से बयान किया। मुख्तलिफ तस्करे आते हैं, तो ले करके चले, फिर शैतान बीच में रुकावट डाला, फिर हाजरा को, मुख्तलिफ बातें हैं। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मेन जो मकसद है इसको वाज़े करने की कोशिश करता हूँ कि अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर चले, ये वाक़या अमूमन जो बताया जाता है 5000 साल की तारीख़ बताई जाती है। काबा जो मक्का की सरजमीन है वहाँ पर, और उन्हें पर्दा, आँखों पर पट्टी बांधा, लटाया, बांधने के बाद से छुरी, और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांधी, ये बताया जाता है। तो अब यहाँ एक रमज़ है कि जैसी छुरी चली तो अल्लाह को जलाल आया या जुनून हुआ। कौन है आलम अरवाह में या फिर आलम बाला में आवाज़ लगाई, कौन है जो मेरे महबूब के नूर को बचाए। उस वक्त इमाम हुसैन की रूह सामने आती है और बरजस्ता कहती है कि मैं इस बचाऊंगा, मैं ये वादा पूरा करूंगा और मैं ये कुर्बानी दूंगा। ये इमाम हुसैन ने वादा लिया, ये अर्श का वादा है। तो इसी बुनियाद पर गालिबन हो सकता है कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। यह कुर्बानी का वादा वहाँ है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा था कौन है जो मेरे महबूब के नूर को बचाए, ताकि इसलिए कि नूर मोहम्मदी अभी अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों बेटा कुर्बान हो जाते, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह कहलाए भी अगर कुर्बान हो जाते तो फिर नूर मोहम्मदी ठहर जाती, वहीं पर ख़त्म हो जाती, आलम वजूद में नहीं आ पाते। न फिर हुसैन, न फिर पंजतन, न अहले बैत आते, बात वहीं। फिर उसके बाद रसूल अकरम ने भी कहा है कि मैं दो बाप के कुर्बानियों वाला बेटा हूँ, यानी एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ज़बीहुल्लाह कहलाए, और दूसरा उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला। तो हज़रत अब्दुल्ला भी जब मन्नत माना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कि 10 बेटे कुदरत ने दिए, तो एक अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा अल्लाह के राह में। अब वो जब बातें आई तो उस ज़माने में काहिन थे, नजूमी थे, सब ने क़ुरा निकाला, यानी फ़ाल निकाला, या फिर कह लीजिए आज के दौर में जदीद ज़बान में लॉटरी निकाली गई। तो जब निकाला जाए तो फिर हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम है और हज़रत अब्दुल्ला को लेकर चले। बहरहाल वो फिर 100 ऊँट की कुर्बानी वगैरह कितने दे करके माम जान बची। मगर जो कुर्बानी का मकसद अजीम है कि बहुत से लोग, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ गरीब ज़रूरतमंद गोश्त खाने से महरूम रहते हैं। उन महरूम तबकों को, उन लोगों तक गोश्त पहुंचाना, ये इंसानियत का, या मज़हब कह लें, धर्म कह लें, या इस्लाम का अजीम मकसद है कि यूँ अगर किसी को कहा जाए तो जल्दी नहीं देगा और आर महसूस होगी, शर्म आएगी, उसकी खुददारी ज़ायल होगी। लिहाजा कुर्बानी के ज़रिया एक बहाना है ये इंसानियत की खिदमत करने का कि इस बहाने लोग कर लेंगे और गरीब ज़रूरतमंदों में गोश्त पहुँच जाएगा। और बाज़ औक़ात तो ये भी बात है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छुरी चलाने की कोशिश किए तो देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और अल्लाह की तरफ से जिब्रील को दुम्बा ला करके रखे, वह ज़िबा हुआ। ये भी रवायत है। जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने के ज़माने में मक्के पर हमला हुआ था, जो हज्जाज बिन यूसुफ उमवी हुकूमत ने कराई थे मरवान के ज़माने में, तो वहाँ से वो सींग और कुछ निकले थे और काबा भी शहीद कर डाला था, वो अलग रवायत है। मगर हकीकतन अगर देखा जाए तो कुर्बानी का यही मकसद अजीम है जो गरीब गुरबा ज़रूरतमंदों तक
پہنچے ان کی ضروریات کا خیال کریں. انہیں بھی کھانے پینے کا شوق ہے لیکن ان کے ارمان پورے نہیں ہوتے. اس لیے قربانی ایک بہانہ ہے کہ قربانی کے ذریعے، قربانی کے گوشت کے ذریعے ضرورت مندوں میں پہنچایا جائے. بعض اوقات کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے، جو ہے متنازع میں نہیں جانا چاہتا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو قربانی کی بات میں. لیکن ایک یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ انبیاء جو بھی گزرے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم عیب دار پیدا ہو، یہ بڑی بات سمجھ سے بعید ہے، سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر تو بہت کچھ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب، اس پر بھی میں نہیں جانا چاہتا. لیکن حقیقت ہے کہ ہم اپنے نفس کے قربانی، جو اگر کسی کے پاس کچھ وقت ہے تو ضرورت مندوں کے لیے وقف کرے، کسی کے پاس دولت ہے تو دولت ضرورت مندوں میں وقف کرے، کسی کے پاس اگر تعلیم ہے تو وہ تعلیم کا کچھ حصہ وقت غریبوں میں، ضرورت مندوں میں خرچ کرے، جیسا کہ خود رسول اکرم نے یہ سب کام کیا ہے. تو قربانی دراصل اپنے آپ سے دینا، اپنے نفس سے دینا، اپنی مرضی کی قربانی دینا، اپنے ضرورت مندوں کے لیے کچھ کام کر جانا، سماج کے تئیں، سماج و معاشرہ کو آگے بڑھانے کے لیے قربانی دینا ہی اصل میں عبادت عرفہ کہہ لیں، اعظم کہہ لیں، عظمیٰ کہہ لیں، عظیم عبادت ہے. اور پھر یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آئی بات چھری چلنے کی، تو قرآن میں بھی آیت ہے یہ، فدینا بذبح عظیم، بخش دی میں نے یہ قربانی زمانہ آخر والوں کے لیے. جب امام حسین نے عرش پر وعدہ کیا کہ میں یہ قربانی پیش کروں گا، تو فدینا بذبح عظیم آپ نے دیکھا تاریخ میں رسول اکرم کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا نے کیا قربانی پیش کی، جس کی زندہ دنیا رہتی تک مثال نہیں ملتی ہے. جنہوں نے 6 ماہ کے بچے سے لے کر بھوکا پیاسا تمام اللہ کی رضا کے لیے، مرضی الہی کے لیے، تمام انبیاء کی دھرم، اصول، قانون، فطرت، انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ایسی قربانی تو کوئی نہیں دے سکتا ہے. سب سے عظیم قربانی یہی ہے. وما علینا الا البلاغ.